12 अगस्त 2022 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी को लॉन्च किया। Occasion of World Biofuel Day, Prime Minister Narendra Modi will dedicate the second generation ethanol plant in Panipat, Haryana to the nation via video conferencing today. The dedication of the plant is part of a long series of steps taken by the government over the years to boost the production and usage of biofuels in the country. 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी के लॉन्चिंग के बाद इन्वेस्टर का रुख अब इथेनॉल सेक्टर के स्टॉक की ओर बढ़ चला है और आने वाला दौर ये इथेनॉल सेक्टर का रहने वाला है। अब इथेनॉल सेक्टर के वो कौन से स्टॉक है जहां इन्वेस्टर अपनी नजर गाड़े बैठे हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इथेनॉल होता क्या है और ये कहां यूज होता है। इथेनॉल ये एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। इसका गैसोलीन के साथ मिलाकर मोटरसाइकिल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बायोफ्यूल के कारण ये पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण करता है और इसका खर्च पेट्रोल के दाम से आधा आता है। भारत सरकार क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए इथेनॉल पे सबसे ज्यादा से ज्यादा जोर दे रही है। इथेनॉल ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल के साथ मिक्सचर करके पेट्रोल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रही है। भारत ने निर्धारित समय नवंबर 2022 से पहले ही पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिक्सचर करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अब सरकार का 2022 तक 20% तक इथेनॉल मिक्सचर करने का लक्ष्य है। सरकार के इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन कौन से कंपनी के स्टॉक इसमें जुटी हुई है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो इथेनॉल सेक्टर का स्टॉक है उसका नाम है प्राज इंडस्ट्री। प्राज इंडस्ट्री ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो एंड टू एंड बायो एनर्जी, डिस्टिलरी एंड ब्रेवरी के प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी डोमेस्टिक इथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट बिजनेस एंड डोमेस्टिक ब्रेवरीज इंस्टॉलेशन सेगमेंट का मार्केट लीडर है। करंटली इंडिया का जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट है वो इसी प्राज कंपनी ने इंडियन ऑयल के साथ एग्जीक्यूट किया था। प्राज कंपनी ने बायोफ्यूल प्रोडक्शन फैसिलिटीज, सीबीजी, बायोडीजल एंड इथेनॉल के सेटअप स्थापित करने के लिए एक एमओयू भी साइन किया था और जल्द ही ये अपने पेटेंट टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च करने वाले हैं, जिससे 12 महीने गन्ने के रस को प्रिजर्वेशन में रखा जा सके और चीनी मिल्स को साल भर इथेनॉल के प्रोडक्शन के साथ परमिशन मिल सके। इस स्टॉक का अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2021 के क्वार्टर में 303 मिलियन रुपीस का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है। इस स्टॉक का अगर हम रेवेन्यू देखें तो सितंबर 2021 में 2.6 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो अभी बढ़कर 5.3 बिलियन रुपीस हो चुका है, यानी इस स्टॉक का रेवेन्यू 2 गुना तक बढ़ा है। तो दूसरे नंबर पे जो इथेनॉल सेक्टर का स्टॉक है उसका नाम है श्री रेणुका शुगर। ये एक एग्री बिजनेस एंड बायो एनर्जी कंपनी है जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग, रिफाइनिंग, ट्रेडिंग एंड इथेनॉल जनरेशन का काम करती है। ये अपने सहायक कंपनी केबीके के केम इंजीनियरिंग के माध्यम से टर्की डिस्टिलरी, इथेनॉल और कुछ शुगर प्रोसेस इक्विपमेंट एंड बायोफ्यूल प्लांट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। एसआरएस की डिस्टिलरी पीने योग्य ग्रेड अल्कोहल एंड फ्यूल ग्रेड इथेनॉल का निर्माण करती है, जिससे पेट्रोल के साथ इसे मिश्रित कर सके। जून 2021 में कंपनी ने हाई डिमांड के चलते 4.5 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंस किया, जिससे इथेनॉल की क्षमता 970 केएलपीडी से 1400 केएलपीडी तक बढ़ सके। केएलपीडी यानी किलो लीटर प्रति दिन। इस स्टॉक की अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो सितंबर 2021 के क्वार्टर में लोअर इनकम एंड हायर फाइनेंस कॉस्ट की वजह से कंपनी ने 978 मिलियन रुपीस का लॉस बुक किया और कंपनी ने पिछले ही वर्ष के इसी क्वार्टर में 1.1 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू भी जनरेट किया। तो तीसरे नंबर पे जो इथेनॉल सेक्टर का स्टॉक है उसका नाम है द्वारिकेश शुगर। ये कंपनी चीनी, इलेक्ट्रिक उपकरणे और शराब का बिजनेस करती है, जो कि बुंद की ब्रांड नाम से काम करती है। इस कंपनी का 80% रेवेन्यू शुगर से आता है, 13% इलेक्ट्रिक उपकरणों से आता है और 7% डिस्टिलरी यानी इथेनॉल एंड अल्कोहल से आता है। इस कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में है। द्वारिकेश शुगर ने घोषणा की कि वह उत्तर प्रदेश के बरेली में 175 केएलपीडी डिस्टिलरी को स्थापित करेगा।
कंपनी की मौजूदा डिस्टिलरी की क्षमता देखें तो 162.5 KLPD है। बरेली की डिस्टिलरी का प्रोजेक्ट 15 से 16 महीने में पूरा होगा और इसी प्रोजेक्ट की लागत 2.3 बिलियन रुपीस है, जिसमें से 1.9 बिलियन रुपीस वाया बैंक से फाइनेंस होगा और बचा हुआ 464 मिलियन रुपीस वो इंटरनल फाइनेंस होगा। इस स्टॉक के अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो सितंबर 2021 के क्वार्टर में द्वारिका शुगर ने 123.4% के ग्रोथ के साथ 396 मिलियन रुपीस का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल 177.4 मिलियन रुपीस था। तो इसी के साथ जो चौथे नंबर का इथेनॉल सेक्टर का स्टॉक है उसका नाम है बलरामपुर चीनी। ये इंडिया की सबसे बड़ी शुगर कंपनी है। इसका डिस्टिलरी और को जनरेशन ऑफ पावर का बिजनेस है। इस कंपनी का शुगर बिजनेस में 82% का हिस्सा है, डिस्टिलरी बिजनेस में 10% का और को जनरेशन पावर बिजनेस में 8% का बिजनेस है। इसने 1996 में डिस्टिलरी के बिजनेस की शुरुआत की थी और इसके अब तक 4 डिस्टिलरी बिजनेस शुरू हो चुके हैं। इसकी 4 डिस्टिलरी यूनिट 520 KLPD की क्षमता पे काम करती है और ये इंडस्ट्री अल्कोहल एंड इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। पिछले कुछ वर्षों में बलरामपुर चीनी इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने पिछले जनवरी में डिस्टिलरी बिजनेस में 2 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट किया था। यह अपने डिस्टिलरी कैपेसिटी को 520 KLPD से बढ़ाकर 840 KLPD तक करने के लिए 4 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार है और मैनेजमेंट का कहना है कि इन 3 सालों में 30% का रेवेन्यू सिर्फ डिस्टिलरी बिजनेस से आने वाला है। एज यूजुअल इस कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो लास्ट क्वार्टर में 6% के ग्रोथ के साथ 831 मिलियन रुपीस का नेट प्रॉफिट बुक किया है, जो पिछले साल 783 मिलियन रुपीस ही था। तो ये थे इथेनॉल सेक्टर के वो 4 स्टॉक जहां इन्वेस्टर की पैनी नजर बनी हुई है। तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी वादे के साथ हम आपसे मिलेंगे फिर एक बार यही सेम टाइम सेम प्लेसेस पे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।